शरीफ फैमिली को बड़ा धचका। पाकिस्तानियों से इज्जत अफजाई के बाद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज लंदन में भी टैक्स चोर निकले। हसन नवाज को बरतानिया ने दिवालिया करार दे दिया। दिवालियापन क्या है, क्या दिवालिया होने का कोई फायदा भी है, इसके मनफी पहलू क्या हैं, एक साल के बाद क्या होता है, दिवालिया शख्स की कारोबारी साख कैसे मुतासिर होती है, हसन नवाज ने टैक्स पे क्यों नहीं किया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। शरीफ फैमिली इन दिनों पाकिस्तान और बैरून मुल्क पीटीआई वर्कर्स और सपोर्टर्स के निशाने पर है, जो इनकी करप्शन की दास्तानें सुनाते हैं तो कभी इनके लंदन कनाडा आने पर टमाटरों और अंडों की बारिश करते हैं। नवाज शरीफ के हालिया लंदन दौरे या यूं कह ले कि लंदन यात्रा पर उन्हें पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से सख्त हजीमत का सामना करना पड़ा, जो इन पर गंदे नारे कसते, गालियां देते इनके पीछे भाग रहे थे। यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ की गाड़ी पर उन्होंने टमाटरों और अंडों की बारिश भी की, जिसकी शिकायत करते नवाज शरीफ मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। मगर पाकिस्तानी अदालतों से बरी होने वाले नवाज शरीफ के साहबजादों में से हसन नवाज को लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने टैक्स पे न करने पर 6 माह कबल ही दिवालिया करार दे दिया था। हसन नवाज इस वक्त 5 कंपनियों के डायरेक्टर हैं, मगर टैक्स न देने पर उन्हें बैंकरप्ट करार दिया जाता नहायत ही शर्म की बात है, जिसने शरीफ फैमिली को बड़ा धचका लगा दिया है। लंदन की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की एक कंपनी को बरतानवी हुकूमत के टैक्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से दायर एक मुकदमे में दिवालिया करार दिया है। ये खबर अगरचे नई नहीं, लेकिन गुज़िश्ता शब से पाकिस्तानी मीडिया पर गर्दिश कर रही है। दरअसल हसन नवाज को मई 2024 में दिवालिया करार दिया गया था, जिसकी तफसील बरतानवी सरकारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। ताहम इतवार को ये खबर मुख्तलिफ पाकिस्तानी मीडिया साइट्स पर भी शाया हुई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी ज़ेर बहस आने लगी। बरतानिया में पब्लिक रिकॉर्ड रखने वाले गज़ट के मुताबिक फ्लैट 17 एवन फील्ड हाउस के रिहायशी और मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिवालिया करार दिया जा चुका है। इनका दिवालियापन बरतानिया की टैक्स अथॉरिटी के साथ वाजिबात की अदायगी में नाकामी की वजह से हुआ है। दिवालियापन का सरकारी रिकॉर्ड लंदन गज़ट में भी मौजूद है, जिसमें हुक्म के इजरा और इसके कानूनी मुज़म्मरात की तस्दीक की गई है। अगरचा हसन नवाज के नाम पर मजमूई तौर पर 7 कंपनियां रजिस्टर थी, तहम इनमें से 2 तहलील हो चुकी हैं, लेकिन हसन नवाज अब भी 5 कंपनियों कॉइन पैडिंगटन लिमिटेड, कॉइन ग्लोस्टर पैलेस लिमिटेड, फ्लैगशिप सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्यू होल्डिंग्स लिमिटेड और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। मगर दिवालिया शख्स डायरेक्टर की हैसियत से काम नहीं कर सकता या किसी भी तरह से कंपनी के इंतजाम में शामिल नहीं हो सकता जब तक कि इसे दिवालियापन से बरी नहीं किया जाता। ऐसे शख्स को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम करने के लिए अदालत से इजाजत हासिल करनी होती है। हसन नवाज के दिवालिया होने से मुतल्लिक अदालती फैसला 3 मई 2024 को जारी किया गया था। मार्च 2024 के दौरान इस्लामाबाद की एक एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज को फ्लैगशिप एवनफील्ड और अजीजिया रेफरेंस में बरी किया था। पाकिस्तान में इन दिनों पर पानामा पेपर से जुड़े मुबैना बदउनवानी के मुकदमात कायम हुए थे। कोई शख्स या कंपनी कब दिवालिया होता है और इसका इसके मुस्तकबिल और माली मामलात के लिए क्या मतलब होता है, आखिर ये दिवालियापन क्या है? तो इस हवाले से कहा जाता है कि दिवालियापन को अक्सर बुरी चीज समझा जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही आसान तस्वुर है। ये इस वक्त होता है जब आपके तकरीबन तमाम कर्जों को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि आप उन्हें अब अदा करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। अदालत का एक हुक्म है जो बरतानिया में आमतौर पर 1 साल तक रहता है, जिसके बाद आपको दिवालियापन से भी फारिग कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप एक नया आगाज कर सकते हैं। कुछ लोग आमतौर पर खुद दिवालिया होने का इंतखाब करते हैं, जबकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो दिवालियापन इसका हल करने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इसी सूरत में दिवालिया करार दिया जाएगा जब आपके पास मौजूद चीजों की कदर और कीमत आपके कर्ज से कम हो। जो ही आपको दिवालिया करार दिया जाता है, आपकी हर चीज आपकी मलकियत नहीं रहती और इसे आपका कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपका घर, गाड़ी शामिल होती है। ताहम आप इस वक्त तक उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक ये बिक नहीं जाते। ताहम घर में मौजूद सामान पर इस्तिस्ना भी मिल सकता है, जिनमें रोजमर्रा की घरेलू अशिया, टीवी और कंप्यूटर जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ साथ वो चीजें भी हो सकती है जो आपको अपना काम करने या काम पर जाने के लिए दरकार हैं, जैसा कि आपकी गाड़ी।
इसके लिए करीब 680 पाउंड खर्च आता है, जिसका मतलब है कि सचमुच कर्ज से परेशान कुछ लोग दिवालियापन हासिल करने के काबिल भी नहीं रहते। कर्ज रिलीफ ऑर्डर की तरह कुछ बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। कर्ज देनदार यानी जिन लोगों या तंजीमों का पैसा आपको अदा करना होता है, वो भी अदालत से आपको दिवालिया करने के लिए कह सकते हैं, भले ही आप इनसे ऐसा करने को ना कहें। ये सिर्फ उसी सूरत में है जब आपने इनके कम से कम 5000 पाउंड अदा करने हो। दिवालियापन एक बहुत ही संजीदा कदम है, क्योंकि आपके पास मौजूद तकरीबन हर चीज आपसे छीन ली जाएगी। सिटीजन एडवांस में कर्ज की माहिर लॉरी निजारती कहती हैं कि ये आपको कर्ज से निजात दिला सकता है, लेकिन दिवालियापन पर हर किसी के लिए सही ऑप्शन नहीं है। आपको मुकम्मल तौर पर समझने की जरूरत है कि ये कैसे काम करता है और क्या होगा, लिहाजा फैसला करने से पहले मशवरा जरूर लें। और अब अगर देखा जाए कि क्या दिवालिया होने का कोई फायदा भी है, तो इस हवाले से भी कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए दिवालियापन एक लिहाज से सुख का सांस भी है, क्योंकि फिर आपके कर्ज ख्वाह आपसे राब्ता करना छोड़ देते हैं। दिवालियापन को 1980 की दिहाई में कानून साजी के तौर पर मुतारिफ कराया गया था, जिसका एक बड़ा हिस्सा उन लोगों से दबाव और तनाव को दूर करना था जिन पर बहुत ज्यादा पैसा वाजिबुल अदा है। दिवालियापन के लिए दरख्वास्त देने वाले ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ पैसा कमा रहे हैं, उन्हें भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा रहन सहन के अखराजात को पूरा करने के लिए रखने की भी इजाज़त होती है, लेकिन आमदन और अखराजात का अंदाज़ा लगाया जाएगा और अगर आपके पास माहाना 20 पाउंड से ज़्यादा बचत है तो इससे ले लिया जाएगा और 3 साल तक इसे आपके कर्ज के रकम में अदा किया जाएगा। जो लोग सरकारी मदद हासिल करते हैं, इन्हें कुछ भी अदा करने की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर ये देखा जाए कि इसके मनफी पहलू क्या हैं, तो इस हवाले से कहते हैं कि दिवालिया होने पर ना सिर्फ आपकी जायदाद छीन ली जाती है, बल्कि इससे आप पर बहुत सी पाबंदियां भी आयद होती हैं, जैसा कि आप दिवालियापन के बारे में बताए बगैर आप किसी से भी 500 पाउंड से ज्यादा का कर्ज नहीं ले सकते। आपको दिवालिया करार दिया जाना आपकी क्रेडिट रेफरेंस फाइल पर रहेगा, जिससे 6 साल तक आपकी क्रेडिट रेटिंग मुतासिर होगी। अगर आप कानूनी या मालियाती सनद जैसे मखसूस पेशों में काम करते हैं, तो ये भी मुमकिन है कि आप अपनी मुलाजमत खो देंगे, और अगर आप एक कारोबार के मालिक हैं तो इसे आपके कर्जों को पूरा करने के लिए फरोख्त किया जा सकता है। आपके दिवालियापन को 12 माह के लिए दिवालिया रजिस्टर पर अवामी तौर पर भी शाया किया जाएगा, ताहम ऐसे अफराद जिनको तशद्दुद का खतरा है उन्हें इस्तिस्ना हासिल हो सकता है। 1 साल के बाद क्या होता है, इस हवाले से कहा जाता है कि जब आप दिवालियापन से आज़ाद हो जाते हैं, जो आमतौर पर 1 साल के बाद होता है, आप किसी भी कर्ज से आज़ाद हो जाते हैं जो आपके दिवालियापन में शामिल थे। लेकिन कुछ ऐसे कर्ज हैं जो आपको अब भी अदा करने हैं, जैसे तलबा के तालीमी कर्ज। अगर आपका घर आपसे छीन लिया गया है लेकिन फरोख्त नहीं किया गया, या 3 साल के बाद कोई मुतबादिल मुआहदा तय पाया है, तो ये आपको वापस दिया जा सकता है। और अब ये देखते हैं कि दिवालिया शख्स की कारोबारी साख कैसे मुतासिर होती है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैंक करप्सी यानी दिवालिया होने से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ कावानीन हैं। बज़ाहिर तो दिवालिया होने का लफ्ज़ ऐसा है कि जिसके बाद लगता है कि ये शख्स कारोबारी तौर पर तबाह हो चुका है और अब इसका मुस्तकबिल तारीख है। ताहम ऐसा नहीं होता, बल्कि बरतानिया समेत कुछ मुल्कों में दिवालिया होने के बाद भी लोग अपने पाँव पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान में अभी तक बैंक करप्सी का कोई कानून नहीं है और पाकिस्तान में दिवालिया होने के बाद का तासुर ऐसा बन गया है कि अब ये शख्स माली तौर पर मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुका है और इससे लेन देन नहीं करना चाहिए। बरतानवी कानून के मुताबिक दिवालिया शख्स किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता और ना ही किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रुकन बन सकता है। ये तो लाजमी बात है कि दिवालिया शख्स के लिए मालियाती इदारों से कर्ज लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मालियाती इदारों से कर्जा लेने के लिए फिर ऐसे अफराद को जमानत देनी पड़ती है। ताहम अमेरिका में दिवालिया होने के बावजूद ऐसे शख्स की हौसला अफजाई की जाती है कि वो अपने आप को दोबारा मुस्तहकम करें। उधार देने वाले इदारे दिवालिया होने वाले शख्स की हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो, ताकि वो पुराने कर्ज अदा करने के भी काबिल हो सके। पाकिस्तान में दिवालिया होने का बहुत कम सुनने में आया है, अलबत्ता माजी में कहा जाता है कि फलां शख्स का दिवालिया निकल चुका है। मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि जहां पाकिस्तान में इन्हें करप्शन और टैक्स ना देने की वजह से मुख्तलिफ मुकदमात का सामना है और बहुत से मुकदमात अब तक शरीफ फैमिली से खारिज भी हो चुके हैं, मगर पाकिस्तानी अवाम खास करके पीटीआई सपोर्टर्स उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में तो शरीफ फैमिली की वाट लगी सो लगी। नवाज शरीफ के बेटे लंदन में भी टैक्स दहिंदा निकले, जो सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बाइस शर्मिंदगी है। और जिस बात पर लंदन में इन्हें पीटीआई सपोर्टर्स की जानिब से शर्मिंदा किया जाता रहा है, इस पर अब मोहर सब्त हो चुकी है।
जिसके लिए शरीफ फैमिली को गौर करने और इस दाग को मिटाने की जरूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों में से एक हैं।